पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम तो उस गांव का कोई खास नहीं था, मगर पहचान थी उसके खाने की। यहाँ के लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए। कहते हैं इस गांव की गलियों में जो महक उठती थी, वो किसी बड़े शहर के होटल की भी बराबरी कर सकती थी। उस गांव का मुखिया रामलाल अपने कामकाज में व्यस्त बैठा था कि तभी एक गाड़ी आई। गाड़ी से उतरा उसका पुराना दोस्त रमेश, जो शहर में रहता था। अरे ओ रमेश अरे वाह, तू तो कई साल बाद आया। अरे यार, पहले ही आना था पर काम की वजह से वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मुझे तेरे गांव के उन मियाँ बीवी के बारे में पता चला जो यहाँ टेस्टी मटन कलेजी बनाते हैं, तो रहा ही नहीं गया। बस सोचा अब तो चलना ही पड़ेगा। तूने बिल्कुल सही सुना। उनके हाथों में अलग ही टेस्ट है। चल, मैं तुझे अभी ले चलता हूँ। तू तो कहेगा शहर का होटल भी इनके सामने पानी भरेगा। दोनों हंसते बोलते गांव की गली से गुजरे और पहुंचे सविता और राजा के पास। ये कोई चमचमाता ठेला नहीं था, न ही बड़ा होटल। बस मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियां, कुछ पुराने बर्तन और सामने जमीन पर सजे नॉनवेज के अलग अलग टुकड़े। सविता अपने हाथों से ताजा मांस धोकर थालियों में रख रही थी। सामने ही था मटन, चिकन, मटन लेग पीस, कलेजी, चिकन लेग, फिश, अंडे और भी बहुत कुछ। देख रमेश, यही है वो जगह और यही है हमारी सविता। इसकी सजावट देख, कोई होटल नहीं, फिर भी सब कुछ इतना सजीव। वाह, सच में यार, शहर में तो इतना ताजा सामान भी नहीं मिलता। सविता, जरा 1 किलो मटन कलेजी देना। सविता ने तुरंत मटन कलेजी पानी से धोकर साफ की और पत्ते की थाली में रखकर दोनों को थमा दी। अब बारी थी उसके पति राजा की। दोनों सीधे राजा के पास पहुंचे, जो चूल्हे पर मसाले पीस रहा था। राजा भाई, ये रहा 1 किलो कलेजी, जरा 150 रुपए का बना दो। ठीक है मुखिया जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आपकी मटन कलेजी बनाता हूँ। और हाँ, तीखा बनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। राजा ने पिसे मसाले, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च उठाए और कलेजी में मिलाकर चूल्हे पर रख दिया। लकड़ी की आंच में जैसे ही कलेजी छनकने लगी, हवा में महक ऐसी फैली कि रमेश की आंखें चमक उठीं। अरे यार, ये कितनी अच्छी खुशबू है। शहर के 5 स्टार में भी ऐसा नहीं सूंघा। थोड़ी देर बाद राजा ने ताजा तली हुई मटन कलेजी खेले के पत्ते में लपेटकर सामने रख दी। दोनों ने थाली उठाई और घर जाकर चावल के साथ खाने लगे। रमेश ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, ये तो कमाल है। इतने कम मसालों में इतना गजब का टेस्ट, ये कैसे कर लेते हो लोग? यही तो राज है मेरे गांव का। सविता और राजा के हाथों में जादू है, इसलिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं सिर्फ इनकी मटन कलेजी फ्राई खाने। रमेश ने दूसरा निवाला लिया और बस खाता ही चला गया। उसे लगा मानो जिंदगी का असली स्वाद उसने आज ही चखा हो। रात का समय था, बरसाती हवाएं खिड़की से टकरा रही थीं।